गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जब से सेक्टर 12 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का प्लॉट लिया है तब से मार्केट में काफी स्पेकुलेशन है। अब क्योंकि ये गोदरेज का नोएडा एक्सटेंशन में पहला प्रोजेक्ट है तो लोग पूछ रहे हैं कि इसके अंदर साइजेस क्या रहेंगे और गोदरेज इसको किस रेट पे लॉन्च करेगा। क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्दी लोकेशन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या ये बायर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। हेलो एवरीवन, हेजोम्स की तरफ से एक और ग्राउंड लेवल ओपिनियन बेस्ड ब्रेक डाउन लेकर आए हैं जहां हम हाइप के पीछे की रियल स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज के प्लॉट एक्विजिशन और कॉस्टिंग के नंबर्स, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड क्या है, एंड यूजर्स के लिए ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है या नहीं, और आखिर में हमारा हेजोम्स ओपिनियन। अगस्त 2024 में गोदरेज ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 12 और सिग्मा 3 में 842 करोड़ में 2 प्लॉट्स लिए थे। आज का फोकस होगा सेक्टर 12 का लोकेशन जो अप्रोक्सीमेटली 8 एकर्स का प्लॉट है। अगर टोटल बिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो सेक्टर 12 के लिए गोदरेज का लैंड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 385 करोड़ पड़ता है। FAR बेसिस पे कॉस्ट निकलता है अराउंड ₹3093 पर स्क्वायर फीट। और अगर आप गोदरेज जैसे डेवलपर की वर्किंग स्टाइल जानते हो तो ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अलोन ₹3000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर जाएगी, क्योंकि हाई एंड स्पेक्स होते हैं इनके प्रोजेक्ट्स में। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 6000 से 6300 पर स्क्वायर फीट तक होगा। अब उसमें ऐड करते हैं लीगल, स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस, मार्केटिंग कॉस्ट, रिसोर्स कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकलता है अप्रोक्सीमेटली 7300 से लेकर के 7800 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब डेवलपर अपना मार्जिन भी रखेगा तो लॉन्च प्राइसिंग लॉजिकली 12000 से लेकर के 14000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास रहनी चाहिए। गोदरेज ने अपने बिड डिस्क्लोजर में ये बोला है कि 17.5 एकड़ के कॉम्बो से ₹5000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, तो 8 एकड़ के प्लॉट से अप्रोक्सीमेटली 2286 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है गोदरेज को। FAR बेसिस पर सेलिंग प्राइस निकलता है 12500 से लेकर के 13500 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये डेटा भी हमारा ऊपर के कैलकुलेशन को सब्सटैंशिएट करता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये सोचना जरूरी है कि ये एरिया अभी डेवलप हो रहा है, आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 2028-29 से पहले यहाँ एंड यूज पॉपुलेशन डेवलप नहीं होगी। पर अपसाइड भी है। अगर आपका होराइजन 4 से 5 साल का है तो एंट्री अगर 12,500 से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में होता है तो पोटेंशियल अपसाइड टिल ₹18,500 to ₹19,000 पर स्क्वायर फीट तक का है। गोदरेज का ब्रांड पुल एंड ट्रस्ट भी है, जिसकी वजह से लोग इनिशियल बायर्स एज वेल एज एंड यूजर्स दोनों ही प्रीमियम देने को तैयार रहते हैं गोदरेज ब्रांड के लिए। सो ब्रांड का प्ले होता है लेकिन टाइम भी लगता है। देयरफॉर इस प्रोजेक्ट में अगर 12,500 से लेकर के 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे एंट्री होता है तो शॉर्ट टर्म में आप कुछ 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट एंड यूजर्स के लिए है या फिर इन्वेस्टर्स के लिए। नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ डिबेट, क्योंकि पिछले कुछ लॉन्चेस में जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव लेकर के एंटर किए थे उनको कुछ खास प्रीमियम की प्राप्ति नहीं हुई। इनफैक्ट जिनके पास अगली डिमांड का अरेंजमेंट नहीं था उन्हें तो 0 प्रीमियम पे भी अपने यूनिट्स निकालनी पड़ी है या फिर पेमेंट का अरेंजमेंट करना पड़ा है। तो क्या गोदरेज के प्रोजेक्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है? आइए कुछ फैक्ट्स से इनको समझते हैं। गोदरेज की प्रॉपर्टीज में मोस्टली सेल्स प्री लॉन्च से लॉन्च फेज के बीच में होती है एंड 80 to 90% बायर्स का एंट्री पॉइंट सेम होता है एंड पेमेंट प्लान भी सेम होता है इस पीरियड में। सो अगर आप एज इन्वेस्टर जा रहे हैं तो इनिशियली आपके पास कोई एडवांटेज नहीं है। एंड सिंस गोदरेज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है जिसको ये अपने प्रोजेक्ट्स के प्राइसिंग में डेफिनेटली फैक्टर इन करते हैं। आमतौर पे किसी भी लोकेशन में इसके प्रोजेक्ट्स लोकल डेवलपर के प्रोजेक्ट से 8 से 10% प्रीमियम पे आता है तो तुरंत प्रीमियम चढ़ना मुश्किल है। गोदरेज के मोस्टली प्रॉपर्टीज में 20% पे फर्स्ट ट्रांसफर फ्री सबको ही मिलता है, तो जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो सब 20% के बाद एग्जिट का ट्राई करते हैं एंड अचानक से सेकेंडरी मार्केट में यूनिट्स की सप्लाई काफी बढ़ जाती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म दैट इज 5 to 9 मंथ्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज में प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं आता है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है
गोदरेज का एड्रेस लोगों के लिए एक एस्पिरेशन एंड स्टेटस सिंबल भी है, जैसे गोदरेज वर्ड्स इन सेक्टर 43 नोएडा। अब अगर इसी प्रोजेक्ट की बात करें तो इनिशियली प्रोजेक्ट पे प्रीमियम नहीं आया था, बट जिन्होंने वेट किया एंड अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया उन्होंने बम्पर रिटर्न्स बनाए। एंड ऐसी स्टोरी ऑलमोस्ट गोदरेज की सारी प्रॉपर्टीज में है। तो मार्केट में आपको इस प्रोजेक्ट के लिए भी काफी लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे प्री लॉन्च में ले लो, 20% के बाद हम एग्जिट करा देंगे। उनसे सावधान रहें और इसमें पार्टिसिपेट तभी करें जब आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं। अगर आप एंड यूजर हो तो प्राइस के अलावा लेआउट और लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। फिलहाल प्रोजेक्ट का रेरा आ गया है एंड जो कॉन्फ़िगरेशंस आए हैं उनमें 3 एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एग्जैक्ट साइजेस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। जो साइजेस आए हैं उन्हें अगर कंपेयर करें सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के किसी भी और हाई एंड प्रोजेक्ट से, तो उनमें साइजेस बड़े मिलेंगे, विच इंक्रीजेस द टोटल बजट। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर एक अच्छा एंट्री साइज आया है एंड वो बायर सेगमेंट जो 2 से 2.5 करोड़ में एक अच्छा प्रीमियम प्रोजेक्ट इस एरिया में देख रहे हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। एग्जैक्ट साइजेस के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको एक प्रीमियम लोकेशन फील विद प्रैक्टिकल यूनिट साइज चाहिए और पोजीशन का वेट कर सकते हो टिल 2029, तो डेफिनेटली दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। बाय द वे, अगर आपको एक डिटेल कंपैरिजन समझना है सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइन बायर या इन्वेस्टर हैं और गोदरेज के प्रोजेक्ट्स में ही अपना यूनिट बुक करना चाहते हैं, तो फर्स्ट हैंड अपडेट्स के लिए आप हमसे नीचे दिए गए लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल बैक कर लेगी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं जहां प्रोजेक्ट्स का रियल ब्रेकडाउन हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर सेलेक्ट करें ताकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट एनालिसिस मिस ना हो। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।